Now, hallucinogens sources obtained from plant Atropa belladonna and Datura species. किस किस से मिलेगा ये प्लांट? एट्रोपासा एंड दतूरा की जो स्पीशीज़ होती हैं अलग अलग, उनसे मिलेगा. लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस क्लेविसेप्स परपेरिया. तो हेल्यूसिनोजेंस का टाइप है एक जो ड्रग है लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड LSD. ये किससे मिलता है? फिर ये प्लांट से नहीं मिलता, फंगस से मिलेगा. कौन से फंगस से? क्लेविसेप्स परपेरिया. मोड ऑफ एक्शन, दीज ड्रग्स आर कॉल्ड साइकेडेलिक ड्रग्स. साइकेडेलिक ड्रग्स क्यों कहते हैं? किस पे अफेक्ट रखते हैं? अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और एक पर्सन कैसे सोचता है या कैसे बिहेव करता है उसके पैटर्न्स को चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द सेरेब्रम एंड सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, सेरेब्रम को एंड सेंस ऑर्गन्स को दोनों को अफेक्ट करते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स. इफेक्ट, दीज ड्रग्स इफेक्ट थॉट्स फीलिंग्स एंड परसेप्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल. अब इसके इफेक्ट से क्या होगा? इंडिविजुअल का द वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड परसेप्शंस चेंज हो जाएंगी. Medically, these are given to patients to cope with mental illness like depression and insomnia. अब मेडिकली भी इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए मेंटल इलनेसेस को, लाइक डिप्रेशन को एंड इंसोमनिया. अगर स्लीपलेसनेस है तो उसको क्योर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं. तो तब तो ठीक है, बट अगर इनका अदर देन मेडिकल पर्पसेस यूज़ करेंगे तब इनका इफेक्ट हार्मफुल होता है. टोबैको सोर्सेज, टोबैको प्लांट. मोड ऑफ इनटेक, कैसे इनटेक करेंगी? स्मोक, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ. तो स्नफ यानी जो इनहेलेशन के थ्रू इनटेक करते हैं, या च्यू कर सकते हैं या स्मोक कर सकते हैं. सिगरेट्स में प्रेजेंट होता है टोबैको. मोड ऑफ एक्शन, कैसे एक्ट करेगा? इट हैज़ निकोटिन विच स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन which in turn increases the blood pressure and heart rate. अब टोबैको में जो केमिकल है वो क्या है? निकोटिन है. निकोटिन क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. तो एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन सीक्रेट करेगी. कौन कौन सी? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. दोनों ही क्या अफेक्ट रखते हैं? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं एंड हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं. ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है, सब इंक्रीज़ हो जाता है इससे. इफेक्ट्स, इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ लंग कैंसर. अब इससे क्या होगा? लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ब्रोंकियो से रिलेटेड डिजीज़ है, एम्फाइसेमा हो सकता है, ये भी लंग रिलेटेड डिजीज़ है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कैंसर ऑफ थ्रोट. अब लंग कैंसर हो सकता है, साथ में थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, वोन्स हो सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है. तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिजीज़ हो सकती हैं टोबैको की वजह से. स्मोकिंग लीड्स टू इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड एंड रिड्यूसेस कंसनट्रेशन ऑफ हीम बॉन्ड ऑक्सीजन. क्या कहती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है, ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं रह पाती. हीमोग्लोबिन किससे बॉन्ड हो जाएगा? फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड के अंदर तो उससे बाइंड कर जाएगा. एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड इज क्रिएटेड. तो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड में. च्यूइंग ऑफ टोबैको कॉजेज ओरल कैंसर हो सकते हैं इसकी वजह से, विच बिकम फेटल इन एक्सट्रीम कंडीशंस. और एक्सट्रीम कंडीशन में ये बहुत ही फेटल है, हार्मफुल है, लीथल है, लाइफ के लिए डेथ भी हो सकती है. नाउ अल्कोहल का इंटेक कैसे होगा? ओरल इंटेक होता है अल्कोहल का. मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? अल्कोहल हैज़ एन एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम अफेक्टिंग सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड अदर पार्ट्स. किसको अफेक्ट करेगा? ये भी नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करता है. इसका अफेक्ट कैसा होगा? एनेस्थेटिक होता है, यानी कॉन्शियस नहीं रह पाते, अनकॉन्शियस हो जाते हैं इंडिविजुअल इंटेक के बाद. इफेक्ट, इट में कॉज यूफोरिया कॉज करता है, यानी यूफोरिया कंडीशन होती है एक्सट्रीम हैप्पीनेस की, तो इसको लेने के बाद हैप्पी फील करता है इंडिविजुअल. पेप्टिक अल्सर हो सकता है इससे, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टाइप है कार्सिनोमा कैंसर का.
हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ये सारे टाइप के कैंसर्स जो हैं ये हो सकते हैं। अल्सर्स हो सकते हैं। लिवर वर्क करना बंद कर देता है। और यूफोरिया होता है इसका, यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील करता है इंडिविजुअल। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या है? द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एडिक्शन। अब क्या हो जाए, और जो ड्रग या फिर अल्कोहल के यूज़ करने के बाद कैसा फील करेगा ह्यूमन? बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा या फिर वेल बींग फील करेगा, उसको लगेगा कि सब ठीक है। तो इन इफ़ेक्ट से वो अटैच हो जाता है, उसको हमेशा चाहिए कि वो ऐसा ही फील करे। तो उसकी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है इन इफ़ेक्ट से। उसकी ड्रग्स से, अल्कोहल से नहीं होगी, अटैचमेंट किससे होगी? इसकी जो इन दोनों की जो इफ़ेक्ट्स हैं, यूफोरिया एंड फीलिंग ऑफ वेल बींग, इनसे अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार क्या लेने का ट्राई करेगा? ड्रग्स और अल्कोहल को कंज्यूम करना चाहेगा। तो इस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट को क्या कहेंगे? एडिक्शन कहेंगे। ठीक है। रीजंस फॉर अल्कोहल अब्यूज़ इन एडोलसेंट्स। अब जो एडोलसेंट होते हैं वो क्यों इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को? रीजंस क्या होते हैं? सोशल प्रेशर। अगर कहीं पे सोशल इन्वायरमेंट ही ऐसा है जहाँ पे सब ड्रिंक कर रहे हैं, तो एडोलसेंट भी जो है वो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्यूरियोसिटी एंड नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। एडवेंचर के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या होगा इससे, तो वो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या डिप्रेस्ड हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इन कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं? ड्रग्स का यूज़ करते हैं या अल्कोहल का यूज़ करते हैं। क्योंकि दोनों अल्कोहल या ड्रग कैसे इफ़ेक्ट रखते हैं? यूफोरिक इफ़ेक्ट्स रखते हैं, यानी उनको लेने के बाद इंडिविजुअल हैप्पी फील करता है। टू ओवरकम हार्डशिप्स ऑफ डेली लाइफ, या फिर डेली लाइफ में बहुत मुश्किल आती हैं इंडिविजुअल्स को बहुत सारे, तो उसको ओवरकम करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, अगर फाइट हो रही है डेली फैमिली में, या सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी तरह से फैमिली, तो उसकी वजह से भी क्या स्टार्ट कर देते हैं? जो एडोलसेंट्स होते हैं वो ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज़ डिपेंडेंस? The tendency of the body to manifest characteristic and unpleasant withdrawal syndrome on abrupt discontinuation of regular dose of drugs or alcohol is called dependence. डिपेंडेंस क्या है? बॉडी की टेंडेंसी। बॉडी क्या करेगी अगर जो रेगुलर डोजेस बॉडी को मिल रहे हैं, किसकी? ड्रग्स की या फिर अल्कोहल की। जो भी रेगुलर डोजेस मिल रहे हैं बॉडी को, अगर वो अचानक क्या हो जाए? रुक जाए, अब्रप्ट हो जाए, अब्रप्टली डिसकंटिन्यू हो जाए, रुक जाए सडनली, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स शो करती है, बहुत एक्सट्रीम कैरेक्टर्स शो करती है, और विथड्रॉल सिंड्रोम शो करती है। तो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? डिपेंडेंस। यानी बॉडी क्या हो गई? डिपेंड हो गई उस ड्रग पे या अल्कोहल पे। अब अगर वो उसको ना मिले, उसकी सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाए, तो फिर वो क्या शो करेगी? बहुत एक्सट्रीम कैरेक्टर्स शो करेगी, और साथ में विथड्रॉल सिंड्रोम शो करेगी। ये किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है कि अगर ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करना बंद करते हैं तो बॉडी में जो भी सिम्टम्स शो होंगे वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? विथड्रॉल सिंड्रोम के अंदर आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विथड्रॉल सिंड्रोम्स? एंजाइटी हो जाती है उसमें, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, insomnia, sleeplessness, muscular and abdominal cramps एंड रेस्टलेसनेस। ये सारे ही सिम्टम्स को कंबाइन क्या कहते हैं? विथड्रॉल सिंड्रोम। किसकी वजह से होगा ये? अगर ड्रग्स की या अल्कोहल की रेगुलर डोजेस की सप्लाई को रोक दें अचानक ही, तो ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं। बॉडी में टेंडेंसी होती है इन सब सिम्टम्स को शो करने की, जिसको क्या कह रहे हैं? डिपेंडेंस। उसकी टेंडेंसी को और इन सारे सिम्टम्स को कंबाइन क्या कहेंगे? विथड्रॉल सिंड्रोम। ना इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब एक्सेसिव यूज़ करने से क्या होगा? ड्रग्स को और अल्कोहल को इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इसके? Alcohol has an anesthetic effect on nervous system affecting cerebrum followed by cerebellum and other parts.
कैसा इफेक्ट होता है इसका? एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, यानी बॉडी कॉन्शियस नहीं रह पाती, अनकॉन्शियस हो जाती है। किसको अफेक्ट करेगा ये? फर्स्ट तो सेरेब्रम को अफेक्ट करेगा, जिससे थिंकिंग एबिलिटी, उसका परसेप्शन की एबिलिटी, चीज़ को समझने की एबिलिटी सब खत्म हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सेरिबेलम बैलेंस नहीं होगा, बॉडी का बैलेंसिंग के लिए काम करता है सेरिबेलम। अदर पार्ट्स भी इफेक्ट होंगी। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम इन फॉलोइंग वीज। क्या क्या करेगा अब ये? लॉस ऑफ जजमेंट, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। जजमेंट की कैपेसिटी भी नहीं रहेगी वो, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, इसको जज नहीं कर पाएगा। विल पावर उसकी नहीं रहेगी और ख़ुद पे कंट्रोल भी नहीं रहेगा। लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लॉस ऑफ मोरल सेंस, मोरल सेंस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मोरली, वो भी उसको पता नहीं होगा। विजुअल प्रॉब्लम, देखने में भी प्रॉब्लम आएगी। स्टैगरिंग एंड इनकोहेरेंट स्पीच, स्पीच में भी प्रॉब्लम आएगी, हकलाने लगेगा या अच्छे से प्रॉपरली वो बोल नहीं पाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सन ऑफ न्यूरॉन लीडिंग टू न्यूराइटिस। अब क्या हो जाएगा? एक्सन का इन्फ्लेमेटेशन हो जाएगा, यानी बर्निंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, वो सही से फिर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और इस डिजीज़ को क्या कहेंगे फिर? इस कंडीशन को न्यूराइटिस कहेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन मील्स। अब मील्स में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं ड्रग्स की? एक्ने आ सकते हैं, एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव हो जाएंगे इंडिविजुअल। रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिस के साइज में रिडक्शन हो जाएगा। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्री मेच्योर बॉलनेस, बॉलनेस कम हो जाए आ जाएगी टाइम से पहले, लाइक हेयर ग्रोथ अफेक्ट होगी। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएगी। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन फीमेल्स, फीमेल्स में क्या क्या होगा? मस्कुलिनाइजेशन, यानी मेल लाइक कैरेक्टर्स शो होने लग जाएंगे। एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, मूड्स का पता नहीं रहेगा, चेंजेस होने लगेंगे मूड में। डिप्रेशन होगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एबनॉर्मल हो जाएंगे। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस एंड एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, बॉडी एंड फेशियल हेयर भी ग्रो करने लग जाएंगे एक्सेसिव। नाउ वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब अगर अपन ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं तो इससे जो अर्ली सिम्टम्स होंगी, वार्निंग साइंस कि इसके बाद अपन को इतना यूज़ अपन करने लगे हैं कि इसके बाद अपन को ड्रग या अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है एक्सेसिव अमाउंट में। तो उसकी वार्निंग साइंस क्या क्या है कि कब रोक देना है अल्कोहल कंजम्पशन या ड्रग कंजम्पशन। अगर क्या हो, वैसे तो करना ही नहीं है, अगर किसी मेडिकल रीज़न से या किसी भी अदर रीज़न से कोई यूज़ कर रहा है ड्रग का या अल्कोहल का, तो कब उसको स्टॉप कर देना चाहिए। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, जब एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी हो जाए, उसमें ड्रॉप आ जाए, अच्छे से नहीं कर पाएँ परफॉर्म एजुकेशन में। एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा टाइम तक एब्सेंट रहने लगते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रहता। आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटीग, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर क्या शो करेंगे फिर? वो आइसोलेशन, अकेले रहने लगेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, फैटीग, थकान हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएंगी, रिबेलियस बिहेवियर यानी रिबेल करने लग जाएंगे, हर चीज़ को किसी की बात नहीं मानेंगे। डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उनकी जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो जाएगी। फ्लक्चुएशन इन वेट, और वेट भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली डेवलप और रिस्क ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। अब ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, ड्रग को कैसे ले रहे हैं? इंट्रावीनसली, डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं वो वीन्स के अंदर, वेसल्स के अंदर, तब उनको किसका रिस्क रहता है? एड्स का एंड हेपेटाइटिस बी का। पढ़ चुके हैं इसको पहले। यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस मे लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। अब एडोलसेंस में अगर क्या करेंगे अपन, बहुत ज़्यादा, तो एडल्टहुड में यानी बड़े होने के बाद भी फिर वही हैबिट रहेगी, ज़्यादा ड्रिंकिंग की हैबिट ही बन जाएगी, फिर वो चेंज नहीं होगी। द क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम। अब अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे अपन ड्रग का, अल्कोहल का, तो उससे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा पूरा, लिवर डैमेज हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? कीरोसिस। एंड द एल्कोहलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट्स द फीटस। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ जाए, ज़्यादा टाइम तक करें, तब फीटस को भी
फीटस भी अफेक्ट होगा, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ भी शो हो सकती हैं। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे अपन इसको रोक सकते हैं या बच कैसे सकते हैं इससे। अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, जो पीयर प्रेशर होता है यानी जो अपने कंटेम्प्रेरी होते हैं, फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, उनका प्रेशर जो रहता है, अगर वो ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो वो प्रेशराइज करते हैं कि ये तुम भी ड्रिंकिंग करो, तो उससे बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स इन लाइफ, क्या करना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए तो। बट अल्कोहल और ड्रग का यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, और पेरेंट्स और पीयर्स से हेल्प लेनी चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑन टाइम, अगर कोई डेंजर साइन शो हो, जैसे वार्निंग साइंस ऐसे साइन शो हो, तो उनको अप्रोप्रिएट मेजर्स ले लेने चाहिए, उसके लिए टाइम पर ही, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर वो हैबिट जो है वो चेंज नहीं होती। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प वेन एवर रिक्वायर्ड, और अगर प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो भी ले लेनी चाहिए जब भी रिक्वायर्ड।